इस टाइम बहुत बंद है काम को। काम मान लीजिए पहले 500-600 कमा लेते थे, आज के डेट में 200-300 रुपये बच जाता खा पी के। 130 रुपये कमाए हैं पूरे दिन में। अब इन्हों से मैं क्या गुजारा चलाऊंगा। हमारा किसी ने सहारा नहीं दिया। अब लोगों ने मेरे खोड़ा में ले लेके नाम लिख लिया कि आपको वहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। कहीं से नहीं मिला सर। जो रोड पर रहने वाले थे उन्होंने हम गरीब आदमियों की मदद करी। जो काई ने 2 किलो दिया, काई ने 3 किलो दिया, उसके लिए हम चलते रहे लेके अपने बच्चों को सहारा। मैडम कुछ नहीं कमाए, पूछो मत कि कैसे कमाया और कैसे हमने टाइम। मैडम इतना परेशानी है कि बहुत ज़्यादा। बचाने के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर वैसे एक मजदूर आदमी को बहुत परेशानी हुई है। नमस्कार, मैं इस्मत आरा। आज की द वायर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं आनंद विहार बस स्टेशन पे पता करने की लॉकडाउन के दौरान जो बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स की ज़िंदगियों में उथल पुथल आ गई थी, आज के दिन में उनके क्या हालात हैं। वो यहाँ पे जो पानी लगाते हैं, जो यहाँ पे दुकानें लगाते हैं छोटी छोटी, वो अपने गांव तक वापस चले गए थे। अभी वो वापस आए हैं दिल्ली दोबारा, यहाँ काम की तलाश में, यहाँ ढूंढने, ये सोच के कि यहाँ पे उनको कुछ कमाई हो जाएगी। आज आए हैं हम उनसे बात करने। आइए पता करते हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। कहाँ से हैं आप? बिहार से, छपरा जिला। मैं मार्च के 1 महीने बाद गया था मैडम। कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। लोग पैदल जा रहे थे, कोई रिक्शे से जा रहे थे, कोई कैसे मैंने जुगाड़ लगा के जा रहे थे। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे थे, रास्ता में कोई सुविधा थी नहीं कि रोटी पानी खिलाने के लिए, तो किसी तरह यहीं पे कर्जा लेके खा रहे थे। अब हमें गरीब जब ना मिली थी यहाँ पे गाज़ियाबाद से ट्रेन मिली थी, तो हम लोग 1-1.5 महीने के बाद यहाँ से गए थे। और 1 महीना जो आप दिल्ली में थे लॉकडाउन के दौरान, वहाँ आपने कैसे गुजारा किया? अब मैडम वो तक किसी तरह लेके, किसी से 1000 लिया, किसी से 2000 लिया, अपना गुजारा किया। अब मान लीजिए बीमारी से बड़ा तो भूख है। अब किसी तरह लड़े, फिर गांव गए। गांव में तो खेत बाड़ी है, थोड़ा अनाज बाड़ी था, उससे अपना काम चलाए। मैं जिला बुलंदशहर है। जब मैं गांव खोड़ा रहता हूं, हम धंधा है नहीं है, बिल्कुल परेशान है। ज़िंदगी परेशानी में जा रही है और यहाँ में ही मरे जा रहे हैं। धंधा है नहीं है, कोई 20 रुपये देता है, कोई 10 रुपये देता है। क्या करें सर, मजदूरी है नहीं है, दुखी चल रहे हैं। और सर आप जो सरकार करेगी उसके लिए हम आदा हैं सर। लॉकडाउन में जब आपका काम बंद हो गया तो कैसे खर्चा चल रहा था? सर हमने ऐसे ही चलाया। किसी ने हमको जैसे रोड पे बांटते हैं खाना पीना, हमें ऐसे ही लिया, ऐसे ही दिया। कोई 2 किलो दे रहा है, कोई 3 किलो आटा दे रहा है। हमने ऐसे ही गुजारा चलाया सर। और मेरे परिवार में 5 लोग हैं हम, और हमने काम धंधा तो किया ही नहीं। जबकि लॉकडाउन शोर मचा के खुल गया। जब हमने सर ये चलाना चालू किया, जब हम इससे 10-20 रुपये अपना मजदूरी करी, जब हमने अपने बच्चों का राशन पानी किया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में कहाँ? मुजफ्फरपुर। बैठे हुए थे कमरे पे। घर का खर्चा वही, काम धंधा बंद हो गया था, उसका जो अकाउंट में पैसे था उससे निकाल के अपना घर का आप दिल्ली में क्या काम करते हैं? दिल्ली में मैं बस अड्डे में काम करता था। तो अभी लॉकडाउन में आपका सब बंद हो गया था? अभी भी बंद है। हमारा काम अभी भी बंद है। तो कितना नुकसान हुआ? तो आप काम कैसे चला रहे हो बिना पैसे के? अब इधर उधर से लेके चल रहा है किसी तरह काम। तो आपने अभी तक कितना उधार ले लिया होगा लोगों से? उधार तो नहीं लिया हूँ दूसरे आदमी से, वही अकाउंट का पैसे ख़त्म हो। कितना पैसा था आपके पास? लगभग वही 40-45 हज़ार रुपये था। उससे आपका 4 महीना जो है लॉकडाउन वाला वो गुजर गए। तो अभी जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप क्या करने की सोच रहे हैं? अभी तो काम फिर मिलेगा, काम चालू होगा तो काम करेंगे। अभी क्यों बंद है? अभी चालू नहीं हुआ है, अलाउ नहीं किया है आनंद विहार में। दिल्ली में आप क्या काम करते हैं? कितना आपका कमाई हो जाती है एक दिन में? दिल्ली में यही काम है मैडम, हम लोग का यही है। 200-400-500 जो बचता है, इससे ही घर का खर्चा चलाते हैं। अपना 2 पैसा उसी में बचाते हैं। पास में पैसे रहे, अनाज रहे तो अलग बात है, तो कोई बात नहीं। गांव में भी जाके खाना है, यहाँ पे भी खाना है। यहाँ हम लोग की काम की रूटीन है ना, कमाएंगे तभी खाएंगे। और काम देख रहे थे कि सब बंद हो गया था, जहाँ तहाँ का काम बंद हो गया था, इस कारण हम लोग को घर जाना पड़ा। तो दिल्ली में आप कहाँ पे रहते हैं? ये कौसमी में रहता हूँ, मैं किराए पर रहता हूँ। कितना किराया है? किराया 3500 है मैडम। बिजली भी लगा के 4000 पड़ जाता है मेरे को। तो आप जो 3 महीना गांव में रहे बिहार में, तो आपका जो घर का खर्चा है, जो भाड़ा है, वो आपने दिया था? जी, 3 महीना का किराया मैंने दिया है। आगे दिया किसी तरह दिया, अभी धीरे धीरे और दे ही रहे हैं हम लोग। महीने में जैसे 1000 दे रहे हैं, 1500 दे रहे हैं, उसको किराया दे ही रहे हैं हम लोग। कैसे आपके पास ये किराए का पैसे आया? किराया अब जब से आए हैं तब से इसी में से निकाल के दे रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं। बैग अगले ने प्रेशर नहीं डाला,
पर धीरे धीरे किराया दे रहे हैं उसको। जब लॉकडाउन था उस दौरान सरकार के द्वारा आपको कोई मदद मिली? नहीं सर, हमें कोई मदद नहीं मिली सरकार के द्वारा। हमारे राशन कार्ड भी थे, सब कुछ थे, हमें कुछ नहीं दिया। मेरे तो बच्चों का फ़ोटो भी लिया, आधार कार्ड भी मेरा लिया कि मैं तुम्हारे बच्चों को राशन दिलाऊंगा। मैं महीना उसके पीछे घूमा, 4 महीना लॉकडाउन रहा, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मेरे को धमकी और देते थे, अरे तुम तो रिक्शा चलाते हो, तुम तो अपना खाओ पियो। मैंने कहा सर हमारा कोई धंधा नहीं चल रहा है तो हम कहाँ से खाएंगे पीएंगे। जो सरकार देती है वो बड़े लोग हैं, नेता हैं, वो अपने पहले गरीब हैं। गरीब तो गो मालदार हैं, तो हम लोग गरीब हैं, तो गो गरीबों से पहले गरीब बन जाते हैं। कमाई लॉकडाउन से पहले कर लेते, 400 कमा ले, 500 कमा ले, और उसके बाद में तो सब कुछ नहीं कमा पाए। लॉकडाउन में मैम 2 डंडा खाए हुए बैठा हूँ। यहाँ पे पुलिस वाले ने 2 डंडे मारे कि साले घर भाग जा। मैंने उन्होंने ये भी बोला, मैंने कि सर हम भूखे हैं, गरीब आदमी, हम कहाँ से लाएंगे, चल साले जो होगा देखा जाए, भाग यहाँ से। मैं हम 2 डंडा खाए। एक मेरे भाई की तो उंगली फाड़ दी थी। मेरा भाई जब बोलने लगा कि भाई मैं मर जाऊंगा, जब मेरे भाई को छोड़ा पुलिस वालों ने। आजकल साहब आपसे हम झूठ नहीं बोल रहे मैम, ये 130 रुपये कमाए हुए हैं भैया, ये 130 रुपये, 250 के, और ये 130 रुपये कमाए हैं पूरे दिन में। कितनी देर से? ये सुबह से हम सुबह 8 बजे से आ जाते हैं और शाम को 7 बजे अपने घर चले जाते हैं। अब इन्होंने 50 रुपये तो हम इसका भाड़ा देते हैं रिक्शे का, और मैम अब इसमें से ये पैसे बचेंगे, ये 50 रुपये मेरे भाड़े के हैं इसके। और सर अब इसमें मैं अपना 2000-3000 रुपये मेरे कमरे का किराया आता है। कम किराए पर रहता हूँ मैम। 2000 रुपये कमरे के, 500 रुपये मेरे बिजली के आ जाते हैं। अब इन्हों से मैं क्या गुजारा चलाऊँगा। हम कानपुर के रहने वाले हैं, नाम हमारा शानू है। दिल्ली में आप क्या काम करते थे? ये पानी बेचता हूँ, कहीं कुछ बेच ले, गुटखा उटका बेच लेता हूँ, कहीं कुछ, अपना यही सब करते रहते हैं। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो आपके काम पे क्या असर पड़ा? काम पे असर तो बहुत है, कोई काम ही नहीं था यहाँ पे। कहीं खाने को मिलता था, वहाँ से लेके हम लोग गुजारा कर लेते थे। कहीं खाना बट रहा है तो कहीं दाल सब्जी बट रही, तो अपना ऐसे लेके अपना गुजारा किया हम लोगों ने। कोई मिल गया दोस्त यार, उससे व्यवहार में अपने पैसे लेके अपना खर्चा चलाया। परिवार में आपके कितने लोग हैं? हम लोग 5 लोग हैं, 3 बच्चे हमारे, मियाँ बीबी हम। दिल्ली में आप कहाँ पे रहते हैं? हम रहते हैं महाराजपुर में। कितना आपका किराया होगा कमरे का, और कितना बड़ा घर है? कमरा हमारा 10 बाई 10 का है, और कमरे किराया है 2500 रुपये। मकान मालिक अच्छा था, उसने किराया नहीं मांगा हमसे। 4 महीने का किराया नहीं लिया गया? किराया नहीं मांगा, लेकिन उसने ये कहा है किराया तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जब कमाना तो धीरे धीरे करके 100-200 करके मुझे दे देना। अच्छा, जो लॉकडाउन से पहले आप भी यही काम करते थे? जी हाँ, पहले ठीक था। कमाते थे? 200-250 रुपये रोज के मिल जाते थे मुझे। 9-10 बजे आता था, शाम के 6-7 बजे चला जाता था। 250-300 रुपये में काम हो जाता था हमारा। और अभी आजकल कितने कमाए? आजकल तो बहुत बेकार है। अभी सुबह से बैठा हूँ, अभी 100 रुपये की दुकानदारी नहीं है, ऐसे बैठा हूँ, काम है ही नहीं ना। मौसम भी खराब है। जो समाचार में टीवी वगैरह में दिखा रहे थे कि जो जाना चाह रहा अपने घर चला जाए, तो हम लोग सोचा चले जाएं यहाँ से। जी अभी हमारे जो स्कूल था, स्कूल हमारे वहाँ बंद पड़े हुए हैं, तो उन्होंने मास्टर साहब ने कहा कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे। जो मतलब पढ़ाई के बाद छुट्टियाँ होती है ना, उसके पैसे वैसे लगते हैं, जमा होते हैं। उन्होंने 7 महीने का हमारे बच्चों की पढ़ाई का था, उन्होंने मना कर दिया, हम एक पैसे नहीं लेंगे गरीब आदमियों से। ये बात बताइए, जैसे आपकी बीवी, आपकी फैमिली, आप लोग जब गाँव में थे तो वहाँ पे आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? हाँ, सरकार की तरफ से भी मदद मिल रही थी। मदद ये मिलती थी, जहाँ 10 किलो गेहूँ मिल रहा था वहाँ हम लोग को 20 किलो मिला। जहाँ पे 15 किलो चावल मिल रहा था वहाँ हम लोग को 25 किलो चावल मिला। ये सुविधाएं थी। अभी तो फिलहाल ये है कि ये पहले तो ये था कि मतलब त्योहारों में कुछ बढ़ के मिल जाता था, फिर वो भी मना कर दिया, बोले जो मिल रहा है बस उतना ही मिलेगा। फैसला ठीक था, फैसला तो इतना बढ़िया था, इसका कोई जवाब नहीं था। बस उस ये फैसले की वजह से आपको नुकसान हुआ ना? नुकसान हुआ, कुछ गरीब आदमी भूखे रह गए, और कुछ आदमी बेचारे क्या करते, रोड पे थे, कुछ पैदल गए। नुकसान तो हुआ, लेकिन जान तो बची। मैं मुरादनगर गांव कराल से की हूँ। अभी आपको जो मार्च में लॉकडाउन किया था, जी जी उस दौरान आप गाँव? जी मैं गांव से डेली आती हूँ। हाँ जी, हमारी इतनी कमाई नहीं कि हम दिल्ली में मकान लेके रहें। तो मैडम 2 घंटे लगते हैं। रोज़ आती जाती हूँ, मेरे को 30 साल हो गए। दिल्ली में क्या काम करते हैं? मैडम झाड़ू पोछा चाय वाय देती हूँ मैं। और मैं पहले ट्रेन से आती थी, बाय ट्रेन। जब से ट्रेनें बंद हुई हैं तो मैं 4 महीने घर में बैठी हूँ, बहुत परेशानी हुई है। और अब ये मैं यहाँ से आनंद विहार से जो फ्री वाले बस वाले ले जाते। कितने लोग हैं आपके घर में?
मैडम 4 बेटी हैं, एक बेटा। बेटा मेरा यहाँ सरिता बिहार रहता, उसका भी एक्सीडेंट हुआ तो वो भी ड्राइवर, आजकल वो खाली बैठा हुआ। उनकी भी नौकरी नहीं है? नहीं, हाँ मैडम। और आपके पति हैं? हाँ पति हैं। वो भी काम कर रहे हैं? हाँ एक्सीडेंट हुआ, वो भी प्राइवेट काम करते हैं। अभी आजकल काम कर रहे हैं? नहीं मैडम, अब वो घर में बैठे, मैं कर रही हूँ। और मैडम पूछो मत, दुनिया भर का उधार खा खा के किया। कितना उधार हो गया होगा लगभग? मैडम अभी तो हमने दिया नहीं, थोड़ा थोड़ा करके भी खाया तो 7-8 हज़ार का तो हो ही गया। लॉकडाउन लगाया मार्च में, तो अच्छा किया। मैडम वैसे तो अच्छा किया, बीमारी की वजह वैसे गरीबों के लिए बुरा भी, बचाने के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर वैसे एक मजदूर आदमी को बहुत परेशानी हुई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।